जब हम मुग़ल एम्पायर की बात करते हैं तो अक्सर हमें उनकी शान और शौकत, बड़े महल और जंगों की कहानियाँ याद आती है। लेकिन एक ऐसी चीज़ भी थी जो इन सबसे पीछे छुपकर काम करती थी, उनका सीक्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम यानी जासूस तंत्र। एक ऐसा सिस्टम जो इतना पावरफुल था कि अक्सर जंग जीतने से पहले ही मुग़ल बादशाह अपने दुश्मनों के प्लान्स को जान चुके होते थे कि वो क्या रणनीति अपनाएंगे, कौन कौन से हथियार साथ ला रहे हैं और उनके पास कितने दिन का राशन रहने वाला है। मुग़ल बादशाह मैदान जंग में आने से पहले ही अपने टेबल पे जासूसों के जरिए जंग को जीत गए होते थे। मुग़ल जासूस कितने खतरनाक थे इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोग अपने घरों में भी बादशाह के खिलाफ बात करने से डरते थे। लोगों में ये अफवाह थी कि बादशाह के पास एक ऐसा जिन है जो उनकी सारी बातें जाकर बताता है। मुग़ल जासूस किसी एक भेष में नहीं रहते थे, ये लोग आम लोगों के बीच घुल मिल जाया करते थे। कोई फ़कीर बन जाता तो कोई व्यापारी तो कोई सिपाही, और ख़ास करके अक्सर महल के अंदर नौकर के रूप में घुस जाते थे। इनका काम होता था कि हर छोटी बड़ी मूवमेंट पर नज़र रखना, जैसे कि महल में क्या चल रहा है, कौन किस जंग की तैयारी कर रहा है और कौन कब हमला करने वाला है। इस जासूसी सिस्टम को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाया अकबर ने। अकबर सिर्फ एक महान योद्धा नहीं बल्कि एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसने अपने राज्य में एक ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया जिसे बरीद और वाक़या नवीस सिस्टम भी कहते हैं। वाक़या नवीस असल में वो लोग होते थे जो हर रोज़ किसी घटना के रिपोर्ट डायरेक्टली बादशाह तक पहुंचाते थे। ये लोग हर जगह तैनात हुआ करते थे। वैसे जासूसी का सिस्टम तो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन अकबर के राज्य में एक खास बात ये थी, डबल वेरिफिकेशन सिस्टम यानी क्रॉस चेक करना। अगर एक जासूस कोई खबर लाता था तो उसे सबसे पहले कंफर्म किया जाता था ताकि गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले, और ऐसा भी हो सकता था कि जासूसों के जरिए बादशाह को फंसाया जाए, तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी हो गया था। अगर कोई गद्दारी करते पकड़ा जाता तो उसको बहुत दर्दनाक मौत दी जाती, जैसे हाथियों के पैरों तले सर को कुचलवा देना, या फिर तोप के सामने बांधकर उड़ा देना, या फिर जिंदा सबके सामने खाल खिंचवा देना, ताकि दोबारा ऐसा करने में किसी की हिम्मत ना हो। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे पहला डाक सिस्टम का इन्वेंशन किसने किया था? बिना मोबाइल फ़ोन, बिना इंटरनेट, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी तेज़ और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचती थी? तो इसका जवाब है शेर शाह सूरी ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया था जो आज तक चला आ रहा है। शेर शाह सूरी ने अपने टाइम में घोड़ों पर दौड़ने वाले डाक सिस्टम का यूज़ किया था। हर कुछ डिस्टेंस पर रिले पॉइंट होता था जहां एक घोड़ा थकने पर दूसरा घोड़ा तैयार रहता था। उस इन्फॉर्मेशन को लेकर अगला घुड़सवार पूरे स्पीड से अगले को देता और फिर वो अपने अगले को। ऐसा करके एक चैन सिस्टम बन जाता था जहां महीनों का सफ़र बस कुछ ही दिनों में तय होता था। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था कि महीनों बाद होने वाली कोई घटना का पता पहले ही चल जाता था, जिससे समय ज़्यादा मिलता था और पहले ही तैयारी कर लिया जाता था। शेर शाह सूरी के बाद इसको मुग़लों ने अपना लिया, जिसके बाद इसका फ़ायदा मुग़लों ने बहुत उठाया। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते चले। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर से, तब इस जंग को जितवाने में जासूसों का बहुत बड़ा हाथ था। वो इस तरह कि जंग से पहले ही मुग़ल जासूस ने महाराणा प्रताप की सेना की मूवमेंट और स्ट्रेटेजी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अकबर तक पहले ही पहुंचा दी थी। मुग़लों को पहले ही पता चल गया था कि महाराणा प्रताप पहाड़ी इलाके का फ़ायदा उठाकर गोरिल्ला स्ट्रेटेजी से हमला करने वाले हैं। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अकबर ने अपने सेनापति राजा मान सिंह को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए। उन्होंने अपनी सेना को इस तरह डिप्लॉय किया कि वो पहाड़ी हमलों का सामना कर सके। जब जंग शुरू हुई तो महाराणा प्रताप ने शुरुआत में बहुत तेज़ हमला किया और मुग़ल सेना को काफ़ी नुकसान भी हुआ, लेकिन मुग़लों को पहले से ही पता था कि अटैक किस डायरेक्शन से होगा, इसलिए उन्होंने अपनी फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग रखी और उन्होंने सख्त हमला को आसानी से झेल लिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि अकबर की सेना आसानी से ये जंग जीत गई। अकबर के बाद भी मुग़ल जासूस सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहा, खास करके औरंगज़ेब के टाइम। औरंगज़ेब ने भी जासूस का यूज़ करके कई जंग आसानी से जीत ली। तो अगर हम ओवरऑल देखें, मुग़ल एम्पायर की सक्सेस सिर्फ तलवार से नहीं थी, बल्कि उनका इन्फॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ा हथियार था। जासूस उनके खुफिया सिपाही थे जो बिना किसी शोर के जंग जीतने में मदद करते थे। आज के टाइम में इंटेलिजेंस जैसे रॉ या CIA के कॉन्सेप्ट हमें मॉडर्न लगता है, लेकिन इसका फाउंडेशन बहुत पुराना है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। सब्सक्राइब।